हेलो एवरीवन, दिस इज मैम धीरज और आप देख रहे हैं स्टडी मौज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ा रहा था कि परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज के अंदर अपन ने जो फ्रैक्शन वगैरह हैं वो सारी चीज़ें मैंने कर ली हैं। अपन ने जो सारी चीज़ें फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन है, सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। और आज अपन छोटे छोटे क्वेश्चनों से शुरुआत करते हैं, ठीक है। जैसे अपन प्रतिशत पढ़ रहे थे, अपन पढ़ रहे थे क्या, प्रतिशत, ठीक है, परसेंटेज पढ़ रहे थे। और उसके अंदर मैंने आपको फ्रैक्शन समझाई थी कि भाई किस तरह से अपन फ्रैक्शन होती है जो अपने पास में जो परसेंटेज के अंदर वैल्यू होती है उसको फ्रैक्शन के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो मैं आपका कुछ थोड़ा थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ और उसके बाद में अपन क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। जैसे देखिए अपने पास में मैंने बताया था आपको कि 16 सही 2/3% है, परसेंटेज है। यदि 16 सही 2/3% है तो इसकी फ्रैक्शन किस तरह से बनाते हैं इसको मैं समझा चुका हूँ। इसकी फ्रैक्शन होती है अपने पास में 1/6 होती है। अगर आपको नहीं पता है कि ये कैसे होती है तो आप मेरी पिछली नंबर की आप वीडियो उठाइए, शुरू से आप परसेंटेज को देखिए और आपको पूरा चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन पे जाते हैं और क्वेश्चन किस तरह का है वो मैं आपको समझाता हूँ। बिल्कुल जीरो लेवल से मैं यहाँ पे शुरुआत करने वाला हूँ, एक एक क्वेश्चन को अपन करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को मैं लिखने भी वाला हूँ आपको और सुनाऊंगा भी, ठीक है। किसी संख्या को उसके 16 सही 2/3% में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है तो संख्या ज्ञात करें। एक चीज़ मैंने आपके समझाई थी, क्या चीज़ समझाई थी, देखिए, यानी कि अपने पास में कोई भी चीज़ है, आपके पास में ये 16 सही 2/3% है। इस 16 सही 2/3% के अंदर अपने पास में इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6। इसकी फ्रैक्शन 1/6 है तो आपको ये पता होना चाहिए। ये नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये जो होती है अपने पास में, ये जो वैल्यू होती है इसको बोलते हैं अपने पास में रियल वैल्यू। क्या बोलते हैं भाई? रियल वैल्यू अपने पास में इसको बोलते हैं रियल वैल्यू, या फिर बोला जा सकता है वास्तविक मान। इसको क्या बोलते हैं? वास्तविक मान। अपने पास में क्या बोला जाता है? वास्तविक मान, ठीक है, वास्तविक मान। या फिर अपन बोल सकते हैं मूल मान। इसको क्या बोलते हैं? मूल मान। मूल मान, मूल मान, वास्तविक मान, रियल वैल्यू आप इसको बोलोगे। जो 6 है, ऊपर वाला जो है अपने पास में, ऊपर वाला है ये अपने पास में परसेंट रिजल्ट। क्या है? परसेंट रिजल्ट है। इसको प्रतिशत वैल्यू बोलते हैं, इसको परसेंट रिजल्ट बोलते हैं। यानी कि 6 पर परसेंट रिजल्ट कितना है? 1 है अपने पास में। 16 सही 2/3% की ये परसेंट रिजल्ट है और ये अपने पास में रियल वैल्यू है, ये वास्तविक वैल्यू है, मूल मान है। तो आपके पास में यदि अपन जैसे कह दिया जाए कि 16 सही 2/3% कोई संख्या बढ़ जाती है, 16 सही 2/3% संख्या घट जाती है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए समझिए कि अगर मुझसे बोल दिया जाए कि 16 सही 2/3% कोई संख्या बढ़ जाती है तो ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले में ऐड करना है। ध्यान से सुनना। यानी कि अपन को जैसे मुझे दे दिया जाए कि 44 सही 4/9% है और इसकी फ्रैक्शन 4/9 होती है। ये बोल रहा है कि अपने पास में ये क्या है? ये मेरे पास में रियल वैल्यू है। ये मेरे पास में क्या है? रियल वैल्यू, ठीक है। ये मेरे पास में रियल वैल्यू है, ये अपने पास में परसेंट रिजल्ट है, ये परसेंट रिजल्ट है। तो अपन को अगर अपन से बोल दिया जाए कि कोई भी संख्या बढ़ जाती है, अगर बढ़ रही है तो नीचे वाली में ऊपर को बढ़ा देंगे और कितना आ जाएगा अपने पास में? 13/9 आ जाएगा। अगर वो बोल रहा है घट रहा है तो नीचे वाली के अंदर ही घटाना है तो 5/9 आ जाएगा। यानी कि बढ़ रहा है तो ऊपर वाले को, परसेंट रिजल्ट को आपको नीचे वाले के अंदर जोड़ना है और नीचे वाले के अंदर ही ऊपर वाले को घटाना है। अगर वो बोल रहा है घटा दिया, वो बोल रहा है जोड़ दिया, तो इस तरह से आपको करना है। आगे बातें समझ में आ गई ना? अब देखिए आपके पास में क्या है, क्वेश्चन किस तरह का है उसको समझते हैं। देखो ये मैं समझा चुका हूँ आपको। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में, इसको समझते हैं क्या चीज़ है ये। अपन पास में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं और सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। बिल्कुल जीरो लेवल से यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं अपन, जीरो लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से अपन क्या कर रहे हैं? बिल्कुल जीरो लेवल से अपन शुरुआत कर रहे हैं। जीरो लेवल के क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन अपने पास में, क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या को, देखो मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूँ कि किसी संख्या को उसके 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% में, 16 सही 2/3% में जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर संख्या कितनी? 49 कितनी हो जाती है? जोड़ने पर जो संख्या है वो कितनी? 4956
49 56 है तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन ये है अपनी संख्या ज्ञात करें, ये अपने पास में क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, देखो पहला मेरा ये कंसेप्ट होता है कि पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें समझाता हूँ कि बेसिक क्या है इसका। यानी कि ये बोल रहा है कि किसी संख्या को उसके 16/2/3% में जोड़ने पर संख्या 4956 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, वो संख्या बताइए। यानी कि ये तो बढ़ने के बाद में जो संख्या है वो ये है, अपन को रियल वैल्यू इसकी बतानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले अपन बेसिक पे बात करते हैं, यानी कि पहला मेथड, और बिल्कुल फुल बेसिक मैं आपको बताने वाला हूँ, एक एक चीज़ को समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए अपने पास में अपन ने माना कि माना संख्या जो अपने पास में है, माना संख्या जो है अपने पास में वो संख्या x मान ली। माना कि एक संख्या जो है अपने पास में, यानी कि वो जो संख्या बढ़ाई गई है वो संख्या क्या थी, x थी। ठीक है, आगे बात समझ में, अगर वो संख्या x है तो उसने बोला है कि किसी संख्या को उसके, तो ये x है और x को कितने बढ़ा रहा है, 16/2/3% बढ़ा रहा है। तो x को बढ़ाएंगे तो 16/2/3% बढ़ा देंगे और संख्या क्या हो जाती है, संख्या क्या हो जाती है मेरे भाई, ये संख्या हो जाती है 4956। क्या हो जाती है, 4956, 4956 हो जाती है संख्या। बढ़ाने पर हो रही है, क्या हो रही है, बढ़ाने पर संख्या 4956 हो रही है मेरे भाई। ठीक है, अब ये देखो अपने पास में x प्लस, आप इसको सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व करें, अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ रहे हो साथ साथ में। ठीक है, बाकी आप ये देखिए अपने पास में कि 16/2/3% है, तो इसको क्या करेंगे, 16/48 में 2 जोड़ेंगे तो 50/3, और ये 1/100% का इसको काट देंगे तो ये 2 बार, इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1/6 सॉरी, कितनी बटेगी, 1/6 बन जाएगी। इस 1/6 को यहाँ पे लिख देंगे तो ये x गुणा अपॉन 1/6 बराबर कितना हो जाएगा, 4956 अपने पास में। 4956 होगा कि नहीं होगा, इसको आप ऐड करें, इसको ऐड किस तरह से करोगे, देखिए अपने पास में इसको ऐड किस तरह से करेंगे, यानी कि x प्लस के x/6 बराबर अपने पास में 4956। आगे बात समझ में, 6 एकम 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7x/6 बराबर अपने पास में 4956। कितना हो जाएगा, 4956 होगा क्या, बिल्कुल क्लियर बातें समझ में आ रही है। देखो मेरा ये तरीका होता है कि मैं हर चीज़ को पहले बेसिक से ले बेसिक से उसको समझाऊं, उसके बाद में ही कुछ जो भी ट्रिक है, जो भी अच्छे कॉन्सेप्ट है उस पर मैं बात करूं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, देखो 7 से कट रहा है अपने पास में, 7 एकम 7, 1 0 लग जाएगी और 7 8 56, और x की वैल्यू आप इस 6 को इधर गुणा कर देंगे तो 708 गुणा अपने पास में 6, यानी कि x कितना आ जाएगा, 8 6 48 और 7 6 42, यानी कि जो अपने पास में रियल वैल्यू है, जो इसकी एक्चुअल वैल्यू थी, जो संख्या थी, वो कितनी होगी, 42 48 होगी। कितनी हुई, 4248। इस यानी कि रियल वैल्यू है, रियल संख्या है, जो बढ़ने के बाद में कितनी हो गई थी, 4956 हो गई थी। बातें क्लियर होगी, क्लियर समझ में आ गया ना आपको। अब देखो इसको अपन अलग तरीके से किस तरह से कर सकते हैं उसको समझते हैं। ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा आपके, ऐसी उम्मीद है। ठीक है, अब देखो आपके पास में क्या है, अब देखना अपने पास में इसको दूसरे तरीके से किस तरह से कर सकते हैं। ये मेरे पास में इसका दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका क्या है उसको समझते हैं। मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी परसेंटेज पढ़ाने से, परसेंटेज जब मैंने पढ़ाया था तो 2-3 दिन अपनी वही चीज़ चली थी, फ्रैक्शन से किस तरह को सवाल को अपन तोड़ सकते हैं, कर सकते हैं। तो देखिए अपने पास में मुझे पता है कि कितने बढ़ा रहा है, कितना अपने पास में कि किसी संख्या को उसके 16/2/3% में जोड़ने पर, यानी कि अपने पास में 16/2/3% इसको जोड़ने पर, तो ये इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/6 होती है। 1/6 होती है कि नहीं होती, इसकी जो फ्रैक्शन होती है वो 1/6 होती है। ठीक है, अब 1/6 में जोड़ने पर, इसकी संख्या में जोड़ने पर कितना आ रहा है, अपने पास में 7 आ रहा है, और जोड़ने पर जो संख्या हो रही है वो कितनी एक्चुअल में कितनी है, वो अपने पास में 4956 है। नहीं आई बात समझ में, देखो कि
16 सही 2/3 परसेंटेज है, इसको जोड़ने पर वह संख्या 4956 हो जाती है। तो ये क्या है, ये इसके रियल मान है, रियल वैल्यू अपने पास में इसकी क्या है, रियल वैल्यू है। इसका क्या है, मूल मान है, मूल मान, ठीक है, मूल मान है। और ये क्या है, इसका परसेंट रिजल्ट है। ये मैं समझा भी चुका हूँ लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये परसेंट रिजल्ट है, ये इसका मूल मान है, रियल वैल्यू है, ठीक है। अब देखो उसने कहा है कि जोड़ने पर, तो मैंने क्या बताया कि ऊपर वाली संख्या ही नीचे वाली में जोड़नी है, और नीचे वाली अगर आपसे बोल दिया घटाने पर, तो अपने पास में नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या को माइनस करना है। जो परसेंट रिजल्ट होता है उसी को अपन माइनस प्लस करते हैं। तो इसको बोल रहा है कि जोड़ने पर, और जोड़ने पर कितना हो रहा है, जोड़ने पर 7 हो रहा है। लेकिन उसने कहा है मेरे भाई कि जो जोड़ने पर जो संख्या हो रही है, एक्चुअल संख्या कितनी है, एक्चुअल संख्या अपने पास में 4956 है। एक्चुअल संख्या कितनी है, 4956 है। यानी कि 7 की वैल्यू कितनी है, 4956 है। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 4956 की वैल्यू कितनी आई, 7 है। 4956 की वैल्यू कितनी आई, 7 है। 4956 की वैल्यू कितनी है, 7 है। क्या पूछा है, रियल वैल्यू। तो बताइए रियल वैल्यू 6 है क्या, रियल वैल्यू 6 तो है, और रियल वैल्यू 6 है तो उसको इससे गुणा कर देंगे। एक कंसेप्ट होता है कि जो पूछा गया है, देखो जो दिया गया है उसी को उसी के नीचे, और जो पूछा गया है उससे गुणा करते हैं। क्या है कि जोड़ने पर वह संख्या 4956 हो जाती है, जोड़ने पर संख्या कितनी हुई, 7। लेकिन एक्चुअल में संख्या कितनी हुई, 4956। अपने कितनी हो रही है, 7 हो रही है। जो अपन मान निकाल रहे हैं वो तो नीचे रखना है, और जो क्वेश्चन में दिया है उसको हमेशा ऊपर रखना है, ठीक है। बात आगे समझ में। इस 7 को इससे काट देंगे तो 7 एकम 7, और ये 0, 7 8 56। देखो इसमें इसका भाग देंगे तो 49, यानी कि 7 बार कट गया। 1 5 में भाग जाएगा नहीं, तो एक भाग टूट के सुप लगा देंगे तो 56 में देंगे, 8 7 56। तो अपने पास में कितना हो जाएगा, 708 गुणा ये 6, तो ये हो जाएगा 8 6 48, और ये हो जाएगा अपने पास में 7 6 42, यानी कि 4248 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है, सिखा दिया है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बड़ी ही आसानी से उसको समझने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। यदि आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है परसेंटेज, तो आप इस वीडियो को, इस पूरी जितनी भी वीडियो हैं, इन वीडियो को पूरी को देखें, आपको बिल्कुल 100% चीज़ें समझ में आएंगी। और आप 1 नंबर से पूरी वीडियो देखें, ठीक है। एक नंबर से आप वीडियो देखें, आपको 100% चीज़ें समझ में आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आए बिल्कुल भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन उसी तरह के हैं, सारे क्वेश्चन उसी तरह के हैं। 10-12 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो जितने हो सकते हैं उतने आज करवा दूंगा। बाकी मैं अगली वीडियो में, या फिर अपन कल वाली जो वीडियो आएगी उसमें आपको सारे ही कॉन्सेप्ट वाइज, ये देखो जहाँ पे मुझे लगेगा कि यहाँ पे मुझे 3-4 तरीके बताने चाहिए, वहाँ पे मैं 3-4 तरीके बताऊँगा। जहाँ मुझे नहीं लगता कि 3-4 तरीके नहीं हैं, यहाँ पे 1 या 2 तरीके से काम चल सकता है अच्छी तरह से, तो वहाँ पे मैं 2 ही तरीके को ही आपके काम में लूँगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या में से, ध्यान से समझना, देखो दूसरा क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या यदि किसी संख्या में से उसका 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3% घटाने पर 5670 यानी 5670 प्राप्त होती है तो संख्या ज्ञात करें, ठीक है। संख्या ज्ञात करें, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मैं आपको समझा चुका हूँ, मैंने आपको पहले भी समझाया है कि कोई भी संख्या घटानी बढ़ानी है तो परसेंट रिजल्ट के अंदर ही उसको घटाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या पकड़ेंगे, अब देखो इसको भी मैं दोनों तरीके से बताने वाला हूँ, तो आप इस चीज़ों को समझें, ठीक है। आप समझोगे तो आपको ही फ़ायदा है इससे, ठीक है। जैसे अपने पास में सबसे पहले माना कि अपन मान लेते हैं कि माना संख्या क्या है, माना संख्या जो x थी, इसको संख्या में घटाने पर, यानी कि मेरे पास में ये x है और इस x में से इस x का, यानी कि उसी संख्या का
6/2/5, 6/2/3 सॉरी, 6/2/3% घटाने पर किस संख्या का, जो संख्या ली है उसी का, ठीक है। तो उसी का कितना अपने पास में 6/2/3% घटाने पर कितनी आ रही है संख्या अपने पास में 56/70 हो जाती है। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि 6/2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है। देखो फ्रैक्शन को याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे जो क्वेश्चन आपके 1 मिनट का हो रहा है ना वो आपके 50 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। तो अपन ले लेते हैं कि 6/2/3% इसकी फ्रैक्शन क्या थी, तो 6×18 और ये 20/3 गुणा अपने पास में 1/100, इसको काट देंगे तो कितनी बार, 5 बार, तो 1 अपने पास में कितना हो जाएगा 15। तो इसकी फ्रैक्शन कितना 1/15 है, इसको रख देते हैं यहाँ पर। तो ये x माइनस एक्स बटे गुणा अपने पास में 1/15 बराबर अपने पास में 56/70। देखो 15 कम 15, या फिर आप लिख सकते हो x माइनस के x बटे ये 15 बराबर अपने पास में 56, सॉरी अपने पास में कितना है 56/70 है। इसको घटाओ 15 कम 15, 15 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 14, कितना बचेगा अपने पास में, तो ये आ जाएगा अपने पास में 14, यह आ जाएगा 14 बटे अपने पास में 15x बराबर अपने पास में 15x बराबर अपने पास में कितना बचा 56/70 बच गया कि नहीं बच गया, बिल्कुल 56/70 बचा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में इसको क्या करेंगे x बराबर, अब यहाँ पे देखो आपको ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है, अपन को क्या निकालनी है ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू क्या थी अपने पास, ओरिजिनल वैल्यू निकाली, इसको x का मान निकाल लिए, तो ये 56/70 है बटे अपने पास में इस 14 को इधर और ये 15 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपन आराम से इसका आंसर निकालेंगे। देखो 14 को 56 अपने पास में 4 और ये 0 और 14 70, यानी कि x बराबर अपने पास में 405 गुणा अपने पास में 15। अब गुणा करो इसको, 15×5 = 75 और 15×4 = 60, यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू आई है अपने पास में तो 15×5 और 15×4 60 अपने पास में। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बीच में 0 है, तो 15×5 15×4 60, एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 6075 इसकी एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी। अब इसी को दूसरे तरीके से समझते हैं, दूसरा तरीका क्या है वो समझिए। दूसरा तरीका ये है मेरे पास अपने पास में सेकंड तरीका ये है कि पहले सबसे पहले फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन है कि 2/3% और इसकी फ्रैक्शन 2/3 6/2/3% है, 6/2/3% है, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, इसकी फ्रैक्शन होती है भाई अपने पास में 1/15। वो बोल रहा है कि घटाने पर, तो मैंने क्या बताया कि ऊपर वाली संख्या ही नीचे वाली में घटानी है, तो घटाओ तो कितना आएगा अपने पास में 14, और 14 की वैल्यू कितनी दे रखी है बताइए, घटाने पर प्राप्त संख्या 5670 है। ये बोल रहा है कि घटाने, देखो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो हमेशा ऊपर आएगा, जो अपन मान के चल रहे हैं भाई अपन घटाने पर कितना आ रहा है 14, क्वेश्चन में दे रखा है घटाने पर कितना आ रहा है 5670, तो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो हमेशा ऊपर आएगा। तो ये अपने पास में 5670 है और कितना है अपने पास में ये 14 है। क्या पूछा है रियल वैल्यू, तो रियल वैल्यू कितनी है ये 15 है, तो रियल वैल्यू 15 है, यानी कि जो दिया गया है उसी के नीचे उसी को और गुणा करो, जो पूछा गया है उससे मल्टीप्लाई करें। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई घटाने के बाद में कितनी है, तो घटाने के बाद में तो कितने 5670 है, तो आप इसको काटेंगे अपने पास में तो 4 × 56 और ये भाग टूट की, यानी कि अपन देखो एक में भाग 7 में भाग नहीं जाएगा, एक और लेंगे तो उसकी 0 लगा देंगे तो कितने हो जाएगा 14 × 70 अपने पास में। तो x बराबर ये अपने पास में 405 गुणा अपने पास में कितना हो जाएगा 15 और 15×5 75 और 15×4 60 बराबर अपने पास में, यानी कि अपने पास में ये जो संख्या आई है, यानी कि वह जो संख्या प्राप्त की है वो संख्या कितनी है अपने पास में, वो जो संख्या है वो कितनी अपने पास में 6075, वो संख्या अपने पास में 6075 ही वो संख्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को समझते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझिए आप। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 40, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि 40% ऑफ
40% ऑफ 140 x, और अपन को पूछा है कि x की वैल्यू आप मुझे बता दीजिए, x की वैल्यू फाइंड कीजिए, किस तरह से करोगे। देखो इसको किस तरह से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए समझिए। 40% है, अगर देखो ये जो फ्रैक्शन अपन ने किया है वो फ्रैक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आएगी। आप मुझे बता दीजिए, इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि 40/100, पहला देखिए आपके 40/100 गुणा अपने पास में 140 बराबर अपने पास में x, 1 0 से 1 0, 1 0 से ये 0, 4 चौक 56, अपने पास में x की वैल्यू कितनी आ गई, 56 आ गई। ठीक है, दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका क्या है कि आपको डायरेक्ट ही 40% की फ्रैक्शन को याद होनी चाहिए, कितनी होती है 2/5, कितनी होती है 2/5, रख दो कितनी 2/5, 2/5 गुणा अपने पास में 140 बराबर x, आप इसको 5 से काट दो, कितनी बार 5 दूनी 10 और 8 पंजो 40 और 28 दूनी कितने हो जाएंगे 56, 28 दूनी कितने होंगे 56। लो भाई, आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, मान 56 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए अपने पास में, अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा, वो ये चौथा क्वेश्चन है अपने पास में। क्वेश्चन है कि 600 का 126 कितना प्रतिशत है। इन्होंने कहा है कि अपने पास में 600 का 126 कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, देखिए भाई कितना प्रतिशत है। तो क्या करेंगे, देखिए आपके पास में 600 का कितना प्रतिशत है 126, देखो 600 का कितना प्रतिशत, 600 का कितना प्रतिशत है 126 बटे अपने पास में 100, तो इससे काट दो ये और इसको गुणा कर देंगे 6 से, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में 676 अपने पास में, 676 अपने पास में। अब देखो एक चीज़ को ध्यान से, 600 का कितना प्रतिशत है 126, इस चीज़ को समझो। देखो अपने पास में दोबारा समझते हैं इसको। उन्होंने बोला है कि भाई कोई संख्या अपने पास में 600 है, इसका कितना प्रतिशत है, यानी कि मेरे पास में ये 600 है, इसका कितना परसेंटेज, कितना परसेंट अपने पास में कितना है, कितना परसेंट 26 है, यही क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 600 का x%, मैंने मान लिया कि x% 126 है, यानी कि कोई वैल्यू 126 है, वो 600 के कितनी परसेंट है हमको ये बता दीजिए। तो अपने पास में देखो ये 2 0 से ये 2 0, x बराबर अपने पास में 126/6, यानी कि कितने आ जाएगी, इसको काटोगे तो 21% आ जाएगी। क्या आ जाएगी 21%, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 21%, x की वैल्यू कितनी आ गई 21% आ गई। अब देखिए एक तरीका तो ये है कि 600 का 126 कितना प्रतिशत है, तो 600 का जो 126 है वो x% है, मैंने इसे माना है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो कि अपने पास में ये 600 है, तो पहले क्या है अपने पास 600 का 126 कितना 126 और ये 600 का कितना परसेंट है, ये 100, और इससे काट देंगे 100 से, देखो 100 से 100 कट गया, ये 6 से कटेंगे तो कितना आ जाएगा 21%, कितना आ जाएगा 21%। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ये बात मैं कह रहा हूँ कि तरीके आप जितने भी तरीके लगाएंगे, एलिगेशन वगैरह सारी चीज़ें लगती है परसेंटेज के अंदर, और परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी अर्थमेटिक के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चाहे फिर आप एलिगेशन ले लो, प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, सारे के अंदर मतलब प्रतिशत का यूज होता है। तो इसको आप अच्छी तरह से समझें, डीपली समझें, एक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, जिससे आगे अपने गलती होने के चांस कम होंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।